नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। चुनाव आयोग ने आज देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्हें काफ़ी अहम चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि इन चुनावों के परिणामों के बाद कुछ हद तक 2024 के लोकसभा चुनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। इसलिए 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन ऑडिटोरियम में तारीखों का ऐलान किया। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत चुनाव आयोग के सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार इन 5 राज्यों में 60 लाख से ज़्यादा नए मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। साथ ही इस बार इन 5 राज्यों में महिला वोटरों की संख्या भी काफ़ी बड़ी है। इन सभी राज्यों में 16.14 करोड़ मतदाता हैं। साथ ही चुनाव आयुक्त ने चुनाव से जुड़ी कई और महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। साथ ही उन्होंने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि 7 नवंबर को मिजोरम में 1 चरण में मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान किया जाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। तो वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान किया जाएगा। साथ ही तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा और इन सभी राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। तो अब चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही इन सभी राज्यों में राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं इन सभी राज्यों के पिछले विधानसभा चुनाव पर। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से 3 राज्य तो हिंदी बेल्ट में आते हैं। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में भी ज़बरदस्त चुनावी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं देश के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम को भी चुनाव के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं, जिसका कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है। वहीं 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा, 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा, 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा और 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग पिछले 2 महीनों से लगातार इन 5 राज्यों का दौरा कर रहा था ताकि चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। वहीं अगर इन राज्यों में राजनीतिक टकराव की बात की जाए तो राजस्थान में फिर एक बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर देखने को मिलने वाली है, लेकिन कुछ सीटों पर बीएसपी और अन्य दलों का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति बनी रहने वाली है। यहाँ भी कांग्रेस और भाजपा की सत्ता के लिए लड़ाई देखने को मिलेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है, लेकिन दूसरी तरफ तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच अच्छी टक्कर है। वहीं मिजोरम में कांग्रेस का मुकाबला मिजो नेशनल फ्रंट और जोराम पीपल्स मूवमेंट से होने वाला है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनती है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में हुआ था। उस चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन मार्च 2020 में 22 कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। जिसके बाद मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान के सर चौथी बार मुख्यमंत्री का ताज सजा। वहीं 2018 में ही राजस्थान में हुए चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ भी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की और भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। वहीं 119 सीटों वाले तेलंगाना में दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राज्य में सरकार बनाई थी। इसका नाम अब भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है और चंद्रशेखर राव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो सत्ताधारी पार्टी के पास इस वक्त 119 विधानसभा सीटों में से 101 विधायक हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 7 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 5, भाजपा के पास 3, एआईएफबी के पास 1 और साथ ही एक नॉमिनेटेड और एक निर्दलीय विधायक है। तो वहीं 2018 में मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल कर राज्य में सरकार बनाई थी और
जोरमगाथ मिजोरम के मुख्यमंत्री बने थे। मिजोरम में 2018 विधानसभा चुनाव में 10 साल बाद मिजो नेशनल फ्रंट की वापसी हुई थी। यहां 40 सीटों पर हुए चुनाव में एमएनएफ को 26 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई थी, जिसके अलावा जोरम पीपल्स मूवमेंट को 8 और भाजपा के खाते में 1 सीट आई थी। विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो मिजो नेशनल फ्रंट के पास इस समय 28 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 5, जोरम पीपल्स मूवमेंट के पास 1, भाजपा के पास 1 और 5 विधायक निर्दलीय हैं। तो जिस तरह से चुनाव आयोग ने आज इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो इसके साथ ही सभी दल भी अब अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर देंगे और 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि किस राज्य में किसके सर पर सत्ता का ताज सजता है। तो क्या ये चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की स्थिति तय करते हैं या नहीं? तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।